चलो प्रॉफिट एंड लॉस की एक शीट दे दो मेरे को। चलो टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का 1 2 3 तो हो गया होगा। देखा आपने क्वेश्चन कैसा है? 1 में रिजल्टेंट निकालना है, 20 और 10 का रिजल्टेंट निकाल लोगे, क्या आएगा? 28 आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 23.5। क्वेश्चन नंबर 3 रिजल्टेंट का फॉर्मूला बस पूछा है ना इसमें, तो P + Q - PQ / 100। सवाल नंबर 4 क्या आएगा? चौथे का B। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए बहुत इजी है। देखो एक मेज का अंकित मूल्य कितना है? 600। एक मेज का अंकित मूल्य कितना है? 600, है ना। एक ग्राहक 2 क्रमिक छूट 10% और 15% पर खरीदता है। चलो भैया 2 क्रमिक छूट 10% और 15% पर खरीदता है ना, ठीक है। तो 600 का 10% 60 रुपए कम हो गए, सामान 540 का हो गया। फिर 540 का 15% कितना होगा? बोलो 81। कितने का हो गया सामान? बोलो ना सामान कितने का हुआ? 540 में से 81 माइनस करो, जल्दी करो। 459 होगा, सही माइनस कर रहे हो। मैं ग्राहक को मैं गया खरीदने, मैं जब खरीदने गया कितना छपा था वस्तु पर? 600 छपा हुआ था। 2 डिस्काउंट लेने के बाद मैंने अपनी जेब से कितना निकाल के दिए उसको? 459 रुपए दिए कि नहीं दिए उसको? मैंने अपनी जेब से निकाल के कितना दिया? 459। अब आगे क्या आगे? परिवहन पर 13 रुपए। मेरे को अपने घर तक आते आते 13 रुपए परिवहन के लग गए। मतलब ओवरऑल मैंने इस चीज पर 472 रुपए लग गए क्या मेरे? तो ओवरऑल मेरे घर के अंदर मेरे को ये चीज 472 की पड़ी कि नहीं पड़ी? अब इसको कितने में बेचना है? 875 में इसको बेचना है। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आप देख रहे हैं शायद लगभग 100% ही हो गया प्रॉफिट। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? 472 में खरीदा, लगभग डबल पैसा ले लिया मैंने। देखो जरा मार्जिन माइनस करो कितना आ रहा है? 403 का प्रॉफिट है। तो निकाल ले प्रॉफिट का परसेंट। 85.38 के अलावा कोई भी उम्मीदवार नहीं दिख रहा मेरे को, तो अलग ही दिख रहा है 40.3। आप देखिए इसके अंदर 47 रुपए, सॉरी मतलब 403 472 से इसके अंदर 47 रुपए 10% है ना, और लगभग इसकी तुलना में लगभग ये 47 रुपए कम है, यानी कि 90% के आसपास है ये। चलो छोड़ो, आप 403 रुपए का प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट और लॉस उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर निकालोगे? सीपी। सीपी कितना है? 472। अच्छा देखकर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है कि भैया लगभग 85-90% के आसपास है कि नहीं है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना कर सके उतना। 4 से 25 बार, 4 से 1 बार, 4 से 18 बार, है ना। और किससे जा रहा है? 3 से, 7 से, 59 से 2 बार, और 59 से 7 बार, शायद 7 बार, हाँ 7 बार। वेरी गुड, करेक्ट। तो 25 × 7 175/2। 175 का आधा कितना होगा? 87.5। क्या हो गए? 413 होगा। कहां से 413 होगा? अरे पहले रुको तो सही, 403 आएगा ना, 413 कहां से आएगा? 5 में से 2 गया 3, कहां? यहाँ ना। अच्छा 413 होता तो डिविजिबल होता ना, वही तो बोल रहा हूं। तभी तो 472 और ये 403, 59 से नहीं जा रहा है ना। चलो ठीक है, किससे? 3 से जा रहा है। 25 बार, 4 से 118 बार, है ना, ठीक है। अब 3 से तो नहीं जा रहा है, ये 118 से ही डिवाइड देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। 118 से डिवाइड देते हैं इसमें।
ये कितना हो गया 25 चौक 100 और ये 75 118। 118 का टेबल बोल ले आप 8 बार, कितनी बार 8 बार ना, तो बस डिसाइड हो गया ऑप्शन से। और क्या वो 85.38 के लगभग आएगा, है ना। 118 से 8 बार दोगे कितना आएगा ये 944, है ना। 944 आएगा ना 118 इंटू 8, हाँ है ना। 944 माइनस करेंगे 1007 में से, तो करो ना यार, माइनस करो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो हैं, करो माइनस। 63 आएगा शायद, 63 और 635, 632 118 से 5 बार जाएगा शायद 90, 590, हाँ 5 बार जाएगा 85 पॉइंट आ जाएगा ना आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी वाला, है ना। या फिर देखो सीधी सी बात है, आप ऐसे लगाओ दिमाग, ऑप्शन सामने आपके क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। 40, 28, 85.38 और 74.3। देखो मैं तो देखते से ही टिक कर दूंगा इसको, क्योंकि अलग ही सीधी सी बात है यार। 472 में 47 रुपए 10% है कि नहीं है, और लगभग इसमें देखो 472 से 403 कितना रुपया कम है, 69 रुपया कम है। बोलो 69 रुपया कम है कि नहीं है। अब आप जानते हो कि 47 रुपया अपने आप में 10% के बराबर है, तो ये लगभग 15% के आसपास होगा। अरे इसके अंदर 47 रुपया 10% है कि नहीं है। 47 यदि 10% है तो 69 रुपया इसका 1.5 गुना जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 14, 15, 16% ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 14, 15, 16, 17%, क्लियर। तो सीधी सी बात है, ये 100% है और इसकी तुलना में ये 15% कम है, तो 85 बचेगा, ज्यादा हो गई। सुनो मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 472 कॉस्ट प्राइस 472 100% है, तो 403 अपने आप में 85-86% के आसपास नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 472 यदि 100% है, तो आप सोचिए यदि 69 कम करके देखें, 472 में से आप 47, अरे आ गया होगा ना यार समझ में यार, नहीं ये समझ में आया आपको, ये 85% है। अच्छा आप सोचो क्या ये इसके पास भटक सकता है क्या, बोलो इसके आसपास जा सकता है क्या ये, अरे कुछ बोलो तो सही, मैं जितने चिल्ला रहा हूं यार। कितना इजी, मतलब 472 में आप देखो 47 10% है और ये 69 कम है, यानी कि लगभग 15% की कमी है। अब ये 100% है और इसकी तुलना में 15% कम है, तो 85% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लाभ। 472 में 47.2 10% है, यदि 47 बराबर 10% होता है तो 69 बराबर लगभग 15, 16, 17% के आसपास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 47 का डबल 94 होगा, तब जाके 20% कहलाएगा। तो 47 और 94 के बीच का नंबर कहीं ना कहीं है कि नहीं है, 14, 15, 16, 17%। तो आप देखो इसकी तुलना में ये 69 कम है, ये 100% है और ये 15% है, तो 100 में से 15 गया तो इसका वैल्यू लगभग 85% के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा 85%। क्लियर है ना, ठीक है। ये सवाल कॉन्सेप्ट समझ गए इस क्वेश्चन का आप लोग, बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अरे ऐसे मत देखो, बोलो इस कैलकुलेशन के चक्कर में ये तो नहीं भूल गए आप लोग। 600 छपा हुआ था, 2 डिस्काउंट मिले, 459 मैंने अपनी जेब से दिए, 13 रुपए घर तक आते आते ट्रेवलिंग का लग गया। 472 में पड़ा मेरे को सामान, 875 में बेचा, अलग ही दिख रहा है, 100% के आसपास लाभ है, डबल में बेचा है, तो 85% आएगा और क्या, ठीक है। चल आगे आपको लगाना है, बाकी आप भी समझदार हैं। 5वां सवाल होमवर्क के सेम है, खुद से कर लेना। 5वां सवाल बिल्कुल सेम है, खुद से कर लेना, इजीली आ जाएगा, है ना। 6ठा हम कर चुके, इसको कॉपी कर लो पहले आप लोग, है ना, इसको कॉपी करिए। ये क्वेश्चन रीड किया आपने, क्या है क्वेश्चन में? हम्म 10% 2 टाइम्स है, 10 और 15 है, 2 बार। हाँ वो डिस्काउंट मिला उसको, तो डिस्काउंट काटने के बाद कितना पैसा दिया उसने, 459, 13 रुपीज उसके ट्रेवलिंग का लग गया। तो ओवरऑल उसको उसके घर के अंदर आकर वो सामान के पीछे कितना खर्च हुआ उसका, मतलब उसके लिए कॉस्ट प्राइस अपने घर के अंदर 472 रुपये है,
अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि वो 875 में सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। तो 403 का प्रॉफिट मार्जिन है, इसका परसेंटेज उसके ऊपर रखकर निकालेंगे हम, है ना। फिफ्थ वाले में अलग अलग है क्या? क्या अलग है? बाय एन आर्टिकल ऑन मार्क्ड विच प्राइस इज ₹20 एंड गेट्स 10% एंड 5%, ठीक है। नीचे 10.5 है, ठीक है। 20.5 से आ रहा है, ठीक है, 20.5 कर लो उसको, कोई इश्यू। सेवंथ करो, सेवंथ। सेवंथ एट्थ करो फटाफट जल्दी से। एक ये फिफ्थ का आंसर आया आपका, पांचवें का। चलो रहने दो उसको, घर में करना, पांचवा हो जाएगा, इजी है। आ गया क्या आंसर पांचवें का? क्या आ रहा है? 75% लॉस, ठीक है, करेक्ट। चलो पांचवा छोड़ो, छठा करवा चुका हूं, सातवां भी कर लोगे आप, सेम है। सेवंथ पे आ जाओ सीधे, बाकी सब बाद में करेंगे ना। आ जाओ सेवंथ पर आप लोग। हाँ, डिजिट सम से, डिजिट सम से कर सकते हैं। डिजिट सम तब एप्लीकेबल होता है जब हम श्योर हो कि ऑप्शन अप्रोक्सीमेट में नहीं दिए हैं। इसके ऑप्शन की ओर नजर घुमाओ थोड़ा सा आप एक बार, उसको देख के क्या लगता है ऑप्शन अप्रोक्सीमेट में दिए होंगे नहीं दिए होंगे? हो सकते हैं। जहां लगे कि ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में हो सकते हैं वहां पर डिजिट सम फेल है। जहां हम श्योर हो कि ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट दिए हैं वहां पर डिजिट सम एप्लीकेबल होता है, पहली प्रायोरिटी है ना। चलो इसको रफ कर दूं क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे आप। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, पता है ना आपको? छठे जैसा ही तो है ना, डिफरेंस मैक्सिमम, प्रॉफिट परसेंट मैक्सिमम। डी आएगा 10%, 10%, 15%, 5%, 12%, 8%। क्या आंसर है? ये वाला। कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? लास्ट वाली। अच्छा, सबका सम 20% है। कल बताया था मैंने, इसमें क्या मेथड लगाते हैं? डिफरेंस मैक्सिमम, प्रॉफिट परसेंट मैक्सिमम। 16 और 4 का डिफरेंस कितना है? 12। तो बताओ यहां डिफरेंस मैक्सिमम है तो ऑप्शन डी आएगा आंसर। समझ गए क्या? चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। आ जाइए 8 पर। क्या आंसर है 8वें का? सी। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% की छूट देता है।
प्लास्टिक के सभी खिलौने पर कितनी % की छूट देता है? चले 8वें पर हो गया ये सब, पिछला सब खत्म हो गया, चले 8th पर। ठीक है, देखो क्या है 8वां सवाल। 15% का डिस्काउंट है ना, ठीक है, और वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। 4% की और छूट दी, यानी कि 2 सक्सेसिव छूट उसने दी। और इतना छूट देने के बाद अच्छा 200 रुपए के सामान का कितना चुकाना चाहिए ये मांगा है ना। ओके ठीक है, ये सवाल एसएससी मेन एग्जाम 2016 का है। एसएससी मेन एग्जाम 2016। 200 का 15% कितना? 30 रुपए। कितना आएगा? 170। 170 का 4% 6 रुपये 80 पैसे और कम हो गए, 163 रुपये 20 पैसे में खरीदेगा वो। तो बस ये आंसर आ गया उसका। हाँ तो एक ही खिलौना ना। हाँ सभी खिलौनों पे छूट हो, एक खिलौनों पे छूट हो, बात तो वही होती है ना। सभी खिलौने सबका टोटल करके भी करोगे तो भी बात वही पड़ेगी। देखो सुनो मेरी बात, उसने क्या बोला? सभी खिलौने पर ये स्कीम है, हर एक खिलौने पर ये स्कीम है। मतलब आप एक खिलौना लोगे, सभी खिलौनों पर से मतलब क्या है? जितने भी खिलौने हैं सब में हर एक खिलौने पे ये स्कीम एप्लीकेबल है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। क्या लिखा है मैं पढ़ लेता हूं। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है। सभी खिलौनों पर से मतलब क्या है? जितने भी खिलौने रखे दुकान में हर एक खिलौने पे 15% की छूट है, ऐसा मतलब है उसका। उसका इंटेंशन ये नहीं है कि सबका मिला के कॉस्ट जो है उसके ऊपर 15%, ऐसा नहीं। उसकी दुकान में सारे सामान रखे। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन हो, उसका तरीका यह है कि क्वेश्चन किस सिचुएशन पे बनाओ, सिचुएशन को एनालाइज करें। ऐसा स्टेटमेंट कब देगा वो क्वेश्चन वाला? दुकान में खड़े होके देगा। दुकान में खड़ा है, दुकान में खिलौने रखे हैं, उसने क्या बोला? एक ग्राहक पूछा कि भैया क्या डिस्काउंट है, वो सामान कैसे दे रहे हो, ये सामान पे कितनी छूट है, ये सामान पे कितनी छूट है। तो परेशान हो गया दुकानदार के, इस सामान पे छूट पूछ रहा है, उस हर एक सामान पे अलग अलग पूछ रहा है। तो दुकानदार ने सीधे क्या जवाब दिया? भैया कोई भी लोगे सब खिलौनों पे 15% की छूट है, ऐसे करके, है ना। तो कोई भी एक खिलौना हो उसके ऊपर 15% की छूट है। तो 15% छूट के बाद कितने का हो गया? 170 का। 170 पे फिर 4% की छूट है, 6 रुपये 80 पैसा और कम। कितने में बेचा सामान? 163 रुपये 20 पैसे में बेचा कि नहीं बेचा? ये समझ में आया सवाल आप लोगों को? बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? ठीक, ओके। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे आप, देखना मैं क्या तरीका बता रहा हूं, है ना, ध्यान देना, ठीक है। 200 रुपए है, 15% की छूट का मतलब है कि कितना % वसूलना है? 85। 15% डिस्काउंट यानी कि 100 में से 85, और 4% डिस्काउंट यानी कि 100 में से 96। इसको सॉल्व करेंगे, इन दैट केस आपका आंसर आ जाएगा। 15% डिस्काउंट यानी कि, ध्यान देना यहां पे, ध्यान दो सभी लोग, है ना, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। 15% डिस्काउंट है 85 वसूल करेगा, 4% डिस्काउंट है 96 वसूल करेगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे 163.2 आ जाएगा। अब सवाल उठता सर ये मेथड कैसे बनी? तो आपको ये भी जानना जरूरी है मेथड कैसे बन रही। वहां पे देखो फटाफट मैं बता रहा हूं, है ना, देख लो पहले फिर कॉपी करना, है ना। देखो 200 रुपए की चीज है, 15% का डिस्काउंट है, फिर 4% का डिस्काउंट है, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा 15% की छूट है, 200 का 15% गया, तो यहां पे 200 का 85% बचा क्या? इसका 15% की तो छूट है, तो इसका 85% वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा किसी से? 15% का यदि 15% कम कर दिया, ऐसा मानो कि 15% कम कर दिया, 200 का 15% कम कर दिया, 200 का 85% बचा कि नहीं बचा? क्लियर है ना। अब इसका 4% कम कर दिया, इसका 4% छूट दे दी, मतलब 4% घटा दिया। यदि इसका 4% घटा दिया तो इसका 96% बचा कि नहीं बचा? किसका 4% घटा दिया? किसका? इसका, इस सर्कल का, उस पूरे सर्कल का 4% कम कर दिया, तो इस पूरे सर्कल का 96% बचा कि नहीं बचा? पूरा सर्कल मीन सर्कल के अंदर कौन? इसका 96% बचा कि नहीं बचा? तो बताइए यहां का वैल्यू ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो यही तो मैंने लिखा था। अच्छा परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, है ना। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा? 100। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है।
तो वही बात हो गई ना जो मैं बोल रहा था, 15% कम यानी कि 85/100, 4% कम 96/100। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इससे आंसर? यही बात मैंने यहाँ पे बोली थी कि नहीं बोली थी? आप लोगों को क्लियर है? ये फंडा कहाँ काम करेगा? सक्सेसिव डिस्काउंट में। समझ आ रही है बात है ना? अब सुनना एक और बात, इसको मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि इसको कुछ ऐसे लें हम, 15% गया यानी कि 20 में से 3 गया तो 20 में 17 बचा, ये भी 17/20 ही, लेकिन हमने आदत डाली है परसेंटेज को ब्रेक करके उठाने की। 15% जब आता है तो हमारे अंदर से 3/20 आता है, तो 15% कम का मतलब है 20 में से 3 कम, तो 20 में से कितना बचा? 17। ऐसा ना लिखो, सीधे कैसा लिखो? ऐसा। ऐसा लिखने से जल्दी होगा, टाइम बचेगा। ऐसा करने के बाद काट के फिर आप यहीं आओगे, तो बेटर है सीधे इसी फॉर्म में पिक करें उसको, इसको काटेंगे वही बनेगा। अच्छा 4% गया यानी कि 25 में से 1 गया, 4% 1/25 होता है, 25 में से 1 गया तो 25 में से कितना बचा? 24। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी तुलना में ये मेथड ज्यादा बेहतर है। इसमें 200 का 15% 30 गया, 170 बचा, 170 का 4% 17 चौक 68, तो 6 रुपये 80 पैसा ही आएगा, करके देख लो। तो 6 रुपये 80 पैसा का 163 रुपये 20 पैसे में बेचा कि नहीं बेचा? ये आंसर आ जाए, है ना? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो सवाल नंबर 9 होमवर्क है, खुद से करेंगे, लिख लो होमवर्क उसके ऊपर। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में रिजल्टेंट निकालना है। 5% का डिस्काउंट दिया और कोई कूपन कोड लागू करके 20% और जीत गया वो ग्राहक, मतलब 2 क्रमागत छूट हो गई 5 और 20 की। आप इसको कॉपी कर ले पहले आराम से, फिर बात करेंगे, है ना? कॉपी करो इसको, आराम से कॉपी करो, कोई जल्दी नहीं है ना? रेशियो से आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, रेशियो से बता देता हूं। क्या आ नहीं रहा है? आ रहा है, ठीक। हो गया क्या ये? इस क्वेश्चन को ना आप रेशियो से भी कर सकते थे। देखो कैसे रेशियो से, 15% का मतलब 20 से 17 है ना? 15% डिस्काउंट का मतलब 20 का कितना हो गया? 17, और 4% का मतलब 25 से 24, तो ये हो गया आपका 25 से 24, है ना? ठीक है, अब कैंसिल कर लें, 4 से 5 बार और 4 से 6 बार, अब नहीं कटेगा। 125 से 102, अब 125 बराबर कितना है? 200। अब ठीक से देखेंगे तो इंटू 8/5 का रिलेशन है ये, तो 102 इंटू 8/5 कर लें, 816/5 करेंगे, रेशियो से भी हो जाएगा, है ना? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रेशियो आता है ना। हाँ, हो गया क्या ये सवाल? मिटा दो इसको, रफ कर दो इसको।
हाँ, सवाल नंबर 10 है ना, 9 आप खुद करना। 10वां सवाल। 10वें सवाल में कुछ नहीं है, 5% का डिस्काउंट मिला। जैसे मैं एक दुकान पे कोई सामान खरीदने गया, मेरे को 5% का डिस्काउंट मिला, और उसके बाद फिर एक कूपन कोड था मेरे पास। कूपन कोड वाली शॉपिंग की आप लोगों ने? नहीं, चलो कोई बात नहीं। 5% की छूट मिली मेरे को। फिर मैं क्या है, उस दुकान से हमेशा सामान खरीदता रहता हूँ, तो मेरे पास उस दुकान के बहुत सारे डिस्काउंट वाले कूपन पहले से रखे हैं। तो जब मैं दुकान पे लेने गया सामान, तो 5% तो डिस्काउंट मिला मेरे को, तो वो सामान जितने का भी हो गया वो मेरा फाइनल प्राइस हो गया। अब मैंने डिस्काउंट परसेंट वाला कूपन जो मेरे को दिया था दुकान वाले ने पहले, वो मैंने लगा दिया उसके ऊपर। तो उस वस्तु के ऊपर मेरे को कितना परसेंट और छूट मिल गई? 20% और छूट मिल गई। तो ओवरऑल इतने का सामान मैं इतने में लेकर आया, क्या इतने में बेचा उसने मेरे को, है ना। तो इसका रिजल्टेंट परसेंटेज निकालना है कि ओवरऑल कितना परसेंट छूट मिल गई मेरे को। क्या निकालना है कि ओवरऑल मेरे को कितना परसेंटेज छूट मिल गई। तो रिजल्टेंट निकालना आता है आपको, बहुत सारे मेथड है। x + y - xy/100, तो 25 माइनस 1 24% आएगा शायद, है ना। 5 + 20 - 20 × 5/100, 25 - 1 = 24। इलेवन होमवर्क के खुद से करेंगे आप। 12 पे आ जाइए सीधे, सवाल नंबर 12 पर। हो गया क्या? कॉपी कर लिया? नींद आ रही है क्या? फिर सो रहे थे आप अभी? मिटा दो इसको। ये दोपहर का टाइम वैसे नहीं बहुत वो रहता है, नहीं? खाना खाने के बाद खुश नसीब हो आप लोग, क्या आपकी क्लास खाना खाने के बाद के टाइम है, ताकि ये टाइम आपका यूज हो जा रहा है। नहीं तो घर में होते तो आप इस टाइम को बुरी तरह से शायद बर्बाद करते, कई लोग करते। चल क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दो कंपनियां पेप्सी व कोक जो कि पेय पदार्थ बेचती है, एक ही बिक्री पर, चल दो कंपनियां हैं, सुनिए, इनका कोई अंकित मूल्य होगा, है ना। दोनों कंपनियां डिस्काउंट देती है, एक 10-25 और एक 15-20। एक कंपनी देती है 10 और 25 का डिस्काउंट, और एक कंपनी देती है 15 और 20 का डिस्काउंट, है ना। एक 10 और 25 का डिस्काउंट और एक कंपनी देती है 15 और 20 का डिस्काउंट, है ना। जबकि एक ही बिक्री पर यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम, एक ही बिक्री पर, है ना। ऑन सेम सेलिंग प्राइस, ऑन सेम सेलिंग प्राइस लिखा है, सेलिंग प्राइस सेम है। और क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस का रेशियो निकालना है। इसका मार्क्ड प्राइस x मान लो, इसका y मान लो। और भी तरीके से कर सकते हैं इसको, सारे तरीके रख दूंगा मैं आपके सामने, है ना। मार्क्ड प्राइस क्या मान लो, x और y मान लो।
चलो 10% डिस्काउंट देंगे, फिर 25% डिस्काउंट देंगे, है ना, ठीक है। दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है ना, दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, क्लियर। इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, पहले का सेलिंग प्राइस बनेगा ना, 90/100 75/100 से बन जाएगा पहला वाला सेलिंग प्राइस। दूसरा वाला सेलिंग प्राइस 85/100 इंटू 80/100 इससे बन जाएगा, है ना। x से y का रेशियो निकालना है, 100 100 100 100 कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, 5 से 17 बार, 5 से 15 बार। अब शायद कुछ भी नहीं कट रहा है, तो x बाय वाई 17 एड्जा 136, y मैंने नीचे ले लिया, और 15 9 जा 135, तो दोनों के मार्क्ड प्राइस का रेशियो 136 से 135 आएगा, है ना। मार्केट प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 136 से 135, है ना। कॉपी कर लो इसको, एक और तरीके से ले सकते थे, इधर से भी उधर जा सकते थे आप। हो गया, हो गया ये कॉपी, ठीक है। मिटा दो इसको। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे आप, बैक साइड जा सकते थे, जैसे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस दोनों का 100 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। यहां से हम 100 को लेके यहां जाएंगे तो मार्क्ड प्राइस बन जाएगा, इसको लेके यहां जाएंगे मार्क्ड प्राइस बन जाएगा, है ना। तो दोनों का मार्क्ड प्राइस है ना। अब यहां पर देखिए आप लोग, है ना, पेप्सी का मार्क्ड प्राइस निकालेंगे, 75/100 आता है, लेकिन पीछे जाएंगे तो 100/75। जब आप ऐसे चलते हैं तो 90/100 75/100, ऐसे चलेंगे तो उल्टा उल्टा आएगा। तो 100 को इधर ले जाएंगे तो 100/75, ये 90/100 होता है, बट क्या हो जाएगा 100/90। तो 100/75 100/90 पहुंच गए मार्क्ड प्राइस पर। तो ये पेप्सी का मार्क्ड प्राइस है, बोलो है कि नहीं है। हाँ। अब यहां से 100/80 100/80 और दूसरा 100/85, क्लियर। 3 टाइम्स 100 3 टाइम्स 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 17 बार, 5 से 15 बार,
ये 17 8 सिंप्लीफाई होके इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 78 जा 136 और ये सिंप्लीफाई होके 59 जा 135 है ना। तो मार्क्ड प्राइस का रेशियो रेशियो से भी कर सकते थे आप इसको। इंटरेस्टेड हो जानने में? हाँ देखो, ये 10 से 9 है, ये 4 से 3 है, ये 20 से 17 है, ये 5 से 4। चलो तो इसका मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बना ले पहले तो 10 से 9 4 से 3, इसका मार्क्ड प्राइस का रेशियो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 40 से 27 आएगा। किसका मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है? इसका। अब इसका निकाल लें, 20 17 और 5 से 4, 4 5 जा 20, 25 से 17, ये इसका मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। बोलो क्लियर है इतनी बात? दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम। तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल सेट कर दूं? बोलो कर दूं क्या इक्वल सेट? रेशियो सेट करेंगे। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल सेट करेंगे। तो 27 17 को कैसे सेम करें? दोनों को 27 × 17 27 × 17 बना ले। तो यहां इंटू 17 करेंगे तो इधर भी क्या आएगा? इंटू 17। यहां क्या मल्टीप्लाई करो? 27। तो यहां भी इंटू क्या होगा? 27। तो हमें मार्क्ड प्राइस के रेशियो से मतलब है, पेप्सी और मार्क्ड प्राइस है ना। तो पेप्सी का मार्क्ड प्राइस क्या आया? 17 × 40। बोलो आया कि नहीं आया? और इसका मार्क्ड प्राइस 27 × 25। कट रहा है कुछ? 5 से 8 बार, 5 से 5 बार आ गया 136 से 135। देखो रेशियो से करो नहीं करो, लेकिन कैसे करते हैं वो ज्ञान जरूर होना चाहिए। दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। समझ आ रही बात कैसे करते हैं, है ना? हर एक मेथड से सॉल्व करने का नॉलेज होना चाहिए आज इस समय के एसएससी के स्टूडेंट को, आज के समय कोई भी स्टूडेंट हो आज का, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, जरूरी मैथ्स बहुत अच्छी चीज है, पता है आप लोगों को। चलो तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 12 ना, हो गया। 13 की क्या कहानी? अच्छी कहानी 13 की। चलो आ जाओ 13 पर। ये जो टाइप 3 में जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, डिस्काउंट में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं।
डिस्काउंट की दुनिया में टाइप 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल याद है? याद है ट्रायंगल कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? टाइप 3 में क्या पढ़ रहे हैं? सारा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला गेम प्ले कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे। चलो इसको मिटा दूं। इसका आंसर आ गया आपका 12 नंबर का। आंसर आना बड़ी बात नहीं है, करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो 180 और 320, 180 और 320 का अंतर 140, 1.4% ऑफ 700, 9.8 आंसर आएगा। मिटा दूं? मिटा दूं ना इसको भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा है, सामान कितने का है? 700 रुपए का, है ना। 700 रुपए पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्लियर। 30/6 और 20/16, 30/6, 20 और 16, क्लियर है ना। अब देखो यहां पर, है ना, दोनों के सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा ये बताना है। डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस। अब एक चीज देखो आप इसमें, ये दोनों भी 36 है, ये दोनों भी 36 है क्या? 30 और 6 36, 20 और 16 36। ये जानबूझकर इस प्रकार से सेम दिया जाता है ताकि ये सवाल आप बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व कर पाए। क्या जरूरत थी उसको दोनों को 36 बैलेंस करके देने की? 17 दे देता है यहाँ पे। क्यों इक्वल करके दिया है? ताकि उसको आप बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व करें, उस चीज का फायदा उठाएं। अच्छा, आपको रिजल्टेंट निकालना आता है? x + y - xy/100। इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे तो ये वाला पार्ट तो दोनों का सेम आएगा। 30 + 6, 20 + 16, 36 36। अच्छा, दोनों के रिजल्टेंट में डिफरेंस केवल यही क्रिएट करेगा? हमें डिफरेंस ही तो निकालना है। क्या निकालना है हमें? दोनों रास्तों का अंतर, डिफरेंस निकालना है ना। तो इधर का डिफरेंस 180/100, सॉरी डिफरेंस नहीं, इधर का रिजल्टेंट 180/100, 30 × 6, 180/100, 1.8%। इधर का आप क्या बोलोगे? 1.8%। और इधर का 20 × 16, 3.2%। 1.8 और 3.2% का अंतर 1.4%। तो 700 पे 1.4% निकाल ले सीधे। परसेंटेज से 2 0 का आंसर 9.8 आ जाए। इतने मजे आ गए क्या? चलो इधर सुनो, मैं क्या बता रहा हूं सुनिए। ऐसा है, समझो बात को, है ना। क्यों सेम दिया? ताकि x + y क्या है? दोनों का सेम। जब आप इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे ना, इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का, अरे इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना रिजल्टेंट निकाल के, तो देखो ये जो x + y वाला पोर्शन है, ये दोनों का आपस में कट जाएगा माइनस करते समय। अच्छा, दोनों में डिफरेंस किससे आएगा? दोनों के xy/100 से डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका xy/100 180/100, 1.8%। समझ पा रहे हो आप लोग? 30 × 6/100, 1.8%। और 20 × 16/100, 3.2%। तो 1.8 और 3.2% का डिफरेंस दोनों का 1.4% है कि नहीं है? तो 700 रुपए पे दोनों ओर से बनने वाले पैसे का डिफरेंस 700 पे 1.4% का है कि नहीं है? समझ में आ रही है आप लोगों को मैंने क्या बोला? दोनों ओर से बनने वाला अंतर पकड़ना है ना हमें। अंतर 1.4% है कि नहीं है? तो 700 का 1.4% है ना। ओरली आना चाहिए ऐसे सवालों का आंसर आपका। जैसे आपने देखा 30 6 20 16 36 36, तो 30 × 6 180 और 20 × 16 320,
180 और 320 का अंतर 140, यानी कि 1.4% बन जाएगा ना। तो 700 का 1.4% सीधे एक स्टेप में आंसर आपको लिखना है ऐसे करके, है 9.8 रुपीज़। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो बोल दो, मैं पूरा उसको अच्छे से बता दूंगा, है ना। अब कॉपी कर लो पहले एक बार। कंफ्यूजन हो, कुछ स्किप हो रहा हो तो टालना नहीं है ना, क्लियर होनी चाहिए एक एक चीज आपकी। हाँ, बेहतर बट्टा प्राप्त करने वाले दुकानदार का बट्टा कितना अधिक है, मतलब जो छूट मिली ना, जैसे इनको 15% छूट मिली, मेरे को 10% छूट मिली, है ना। तो मेरा बट्टा इनसे 5% एक प्रकार से ज़्यादा है। नहीं सॉरी, मेरा कम है। हाँ, इनको 10% छूट मिली, मेरे को मिली 15%, तो मेरी छूट इनसे 5% ज़्यादा है। तो वैसे यहाँ पे 1.4% ज़्यादा है ना। जो बेहतर बट्टा जिसको मिलेगा उसका, जिसको कम मिला उसकी तुलना में कितना ज़्यादा है, तो 1.4% ज़्यादा है, लेकिन उसको रुपए में बताना है। तो 700 का 1.4% 9.8 आ जाएगा, है ना। हो गया है सॉल्व। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे, 14 खुद करेंगे, सीधे 15 पर आ जाए आप। सवाल नंबर 15 एसएससी मेन एग्जाम 2016। दोनों सवाल एक साथ आए थे डिस्काउंट में 2016 में। एक वो पिछला सवाल जो करवाया था ना 163.2 वाला, एक वो, और एक ये 15 नंबर का, दोनों एक साथ आए थे लाइन बाय लाइन एडजेसेंट। सवाल नंबर 15 क्या आंसर है इसका? सी सही है, शायद सी होगा। मिटा दो क्या इसको? बोलिए रफ कर दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। 160 रुपए लिखा है उसके ऊपर, सूची मूल्य अंकित मूल्य जो भी छपा है ना। दो डिस्काउंट है, पहला और दूसरा, दोनों छूट के बाद। उसमें जो लिखा है ना, पहली लाइन जो हिंदी वाली, पढ़ रहा हूं हिंदी, थोड़ा सा टीली करना, एक शब्द चेंज करना। एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 रुपए है। दो, तो नहीं, दो, TWO2, दो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दो उत्तरोत्तर छूट के बाद, मतलब दो छूट, तो नहीं आएगा, दो आएगा, 2, ऐसा कर लो बस, ठीक है। दो उत्तरोत्तर छूट के बाद कितने में बेचा उसको? 122.4 में। बेचा, है ना। चलो भैया, क्या है कहानी? यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? बहुत सारे तरीके निकालने के, देखो 1 by 1 है ना, तरीके इतने सारे
क्यों सीख रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं तो आप वहां इसलिए नहीं बैठे कि बड़ा बड़ा गुणा करें। समझ आ रही बात? उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जब आप एग्जाम में पेपर देंगे, है ना? तो बड़ा बड़ा गुणा भाग करने के लिए नहीं बैठे आप, आपको तो फटाफट टिक करके भागना है। मतलब रॉकेट नहीं होनी तो रॉकेट में बैठ के उड़ जाए आप, वो सिचुएशन रहती है वहां पर। समझ आ रही बात? तो फटाफट टिक करके आगे निकलना होता है। इसलिए मेथड सीखते हैं कि किसी एक मेथड से लेंदी हो रहा है तो दूसरे मेथड से बिल्कुल इजीली बिना कोई कैलकुलेशन के सीधे सीधे हम, मतलब मिसाइल की तरह नहीं समझ पा रहे आप, चलो कोई बात नहीं। क्या नहीं कर पा रहे आप? बहुत बढ़िया। 160 का 10% कितना है? 16। 16 गया, कितना बचा? हम जानते नहीं है ये कौन है, लेकिन इसने क्या कर दिया आप जानते हो? इसने 144 को 122.4 बना दिया। हम नहीं जानते कौन है, लेकिन इसने क्या कर दिया? क्या कर दिया इसने? 144 को। तो इसके लिए ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य एक प्रकार से। तो बट्टा प्रतिशत निकाल लें यहां से। कितने की छूट है देखे जरा विद्यार्थी? 21.6, 21 रुपए 60 पैसे कम है शायद, देख रहे हैं आप? तो 21 रुपए 60 पैसे का डिस्काउंट है किसके ऊपर? देख कर ही 15% लगता है। अरे सोचो ना, 144 में 14 रुपए 40 पैसे 10% है, तो 14 रुपए 40 पैसे का ठीक 1.5 गुना है ये। चलो छोड़ो, डिस्काउंट है किस पर? मान लो पॉइंट हटेगा, एक 0 कटेगा, 72 से 2 बार, 72 से 3 बार, आ जाएगा ना 15। या फिर दूसरा तरीका, इसको आप x मान लें, है ना? 160 पे 10% का डिस्काउंट है। इधर करता हूं, 10% और x% मान लें इसको। इधर 160, इधर 122.4। ये मार्क्ड प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है ना। तो 160, 10% डिस्काउंट का मतलब 90/100। 10% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 90 ना। 90/100 लिखो कि नहीं लिखो? क्या मैं 90 को ऐसा लिख सकता हूँ 100 - 10? इसी से तो 90 बना ना। तो 100 में से 90 और इधर 100 में से 100 - x। बोला आएगा कि नहीं आएगा? किताबों में ऐसा दिखेगा इसलिए बता रहा हूं। 10% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 90 यानी कि 100 में 100 - 10। तो 1% डिस्काउंट का मतलब 100 में 100 - x आएगा कि नहीं आएगा? और रिजल्ट जो है सेलिंग प्राइस वो किसके बराबर है? यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे आप सॉल्व करके तो आ जाएगा डिस्काउंट। ये तरीका बताया था ना मैंने पिछले सवाल में भी आपको। 10% छूट का मतलब 100 में से 90 यानी कि 100 में 100 - 10। 1% छूट मतलब 100 में 100 - x। इसका रिजल्ट किसके बराबर है? 122.4। x का वैल्यू निकाल लेना 15। देखा, x 15% आया। चलो टाइप 4 पर आएंगे, फटाफट कॉपी मारो इसको, जल्दी है ना। टाइप 4 भी सक्सेसिव डिस्काउंट है, लेकिन 3 है, लगातार 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। हो गया, इसको मिटा दूं क्या? है ना।
टाइप 4 का पहला सवाल करिए। क्या है? 56.8%। कर लेंगे पहला वाला आप लोग? कर लोगे ना? 3 तरीके बताए थे मैंने रिजल्टेंट निकालने के आप लोगों को। चलो कर लेते। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है ना, मार्क्ड प्राइस पता नहीं है कितना है, लेकिन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10%, 20% और 40% है ना। 100 मान के कर लें आप। 100 का 10% 10 रुपए गया, 90 बचा। 90 का 20% 18 रुपए गया, 72 बचा। 72 का 40% 28.8 गया, 28 रुपए 8 पैसे 80 पैसे इसमें से माइनस करेंगे तो 143.2 बचेगा क्या? yes, 43.2 बचेगा ना, है ना? क्लियर? तो देखो जरा सीधे कितना लेस है, 56.8। भूल गए क्या? 100 का 10% 10 रुपए गए, 90 का 20% 18 रुपए गए, 72 का 40% 28.8 गया, 43.2। तो 100 से 43.2 जितना लेस है उतना ही परसेंटेज बन जाता है। 100 से 43 रुपए 20 पैसे 56 रुपए 80 पैसे कम है, तो 56.8% इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। या फिर इन तीनों को ऐड कर लो आप तो भी आ जाएगा। ये जो 3 वैल्यूज है ना, इन तीनों को सीधे क्या कर लो? ऐड कर लो, 56.8 आ जाएगा सीधे। ओवरऑल जो लेस किया आपने वही चाहिए ना। यहां से यहां तक क्या है कि ओवरऑल कितना घटाया वही आएगा ना। ओवरऑल कितना घटाया तीनों बार में मिला के वही आएगा ना। यहां से तो तीनों बार में जो टुकड़ों में घटा उसको जोड़ लो, इसमें से इसको माइनस करके लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर लो तो भी आ जाएगा सीधे रिजल्टेंट। टोटल कितना लेस हुआ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? रेशियो से कर सकते हो। 10% यानी कि 10 से 9, 20% 5 से 4, 40% 5 से 3। चलो कर लेते हैं कैंसिल। हो रहा है कुछ कैंसिल? 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। अब नहीं कट रहा। 125 से 54 कितना कम है? 71 कम है ना, यानी कि 71 का डिस्काउंट है 125 में। 4 5 284/5 आ जाएगा 56.8%। या फिर वो फॉर्मूला हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड। फर्स्ट पार्ट 80, सेकंड पार्ट 0.8 माइनस थर्ड पार्ट 200, 800, 1000, 400, 1400, थर्ड पार्ट 14 आएगा, 56.8। ये सबसे अच्छा लगा मेरे को तो इन सब में। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अरे वो भूल गए क्या? y प्लस जेड XYZ बाई 10,000 और ये XY प्लस YZ प्लस ZX अपॉन 100। बोला आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले तीनों को जोड़ो तो 40 50 60, अरे 70 आएगा ना यार। ये 80 लिख दिया मैंने, बोल भी नहीं रहा आप। तो तीनों को जोड़ेंगे 70 आएगा। तीनों को गुणा करके बाई 10,000 करोगे तो 8,000 बाई 10,000 0.8 आएगा। XY प्लस YZ प्लस ZX 20 × 10 200 रुपये रख लो जेब में आप लेफ्ट वाले में। 40 × 20 800 रुपये इधर रख लो। 1000 हो गए आपके पास। 1000 में 400 मिला लो 1400। 1400 बाई 100 14 आएगा, तो आ जाएगा ना 56.8 सीधे। ये सबसे सही लगा मेरे को, तो इससे जल्दी आ रहा है ना? सही है सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 10 15 10% है ना, वो 10 15 10 नहीं है, 10 15 और 20 है। 10 15 10 नहीं है, उसको 10 15 20 कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में कर लें आप उसको 10 15 20।
अब बताओ क्या आएगा? क्या आ रहा है? पहला वाला देख लेते। 25 और 8 का अंतर कितना है? 17। और 10 और 20 का अंतर नहीं, दूसरा वाला आएगा। डिफरेंस मेथड लग जाएगा इसमें भी, लेकिन सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा का डिफरेंस लेना है दोनों में आपको। इसमें भी देखो तीनों का सम सेम है, 45 45। हाँ, उससे क्या आ रहा था? नहीं, इससे भी दूसरा ही आएगा, दोनों से दूसरा आएगा। 10 15 10 10 15 20 दोनों से ही दूसरा आएगा। जब 10 15 20 नहीं आ रहा है तो 10 15 10 तो और भी कम डिस्काउंट है, वो कैसे आ सकता है? चलो, आपको समझ में आया ना क्या करेक्शन करना है? 10 15 10 को 10 15 20 कर लेना है। क्या कर लेना है? 10 15 20, है ना? मिटा दो क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? हाँ, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, है ना? देखो, कोई सामान है, उसके ऊपर या तो डिस्काउंट ये ले लो, या फिर उसी सामान पर डिस्काउंट आप ले लो 25 12 और 8। या तो डिस्काउंट ले लो 10 15 20, या फिर डिस्काउंट ले लो 25 12 8। क्लियर है ना? आप बताओ कौन सा लोगे, किसमें ज्यादा पैसा बचेगा आपका? मतलब सवाल समझ गए ना? क्या सवाल पूछ रहा है आपसे? आपके ग्राहक के लिए ज्यादा फायदा कौन देगा? अच्छा, आप देखो, ये तीनों मिलके 45 है और ये तीनों मिलकर भी क्या है? 45। इसमें भी डिफरेंस मेथड काम करेगा, और डिफरेंस मेथड केवल तब काम करेगा जब सम क्या हो? सेम। तो इसमें आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस लेना है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 20। और सबसे छोटा 10। तो तीनों में से सबसे छोटा सबसे बड़ा लिख लो। इधर सबसे छोटा सबसे बड़ा 25, तो इधर भी सबसे छोटा सबसे बड़ा लिख लो। अब लो डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या है? 10। इसका डिफरेंस क्या है? 17। इधर ज्यादा है तो बस ये वाला आंसर है, दूसरा। ठीक है? अब या बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है तो इसको 100 रुपए मान के कर लें आप, या फिर तीनों का रिजल्टेंट निकाल लें आप। बहुत सारे तरीके, 100 मान के भी कर सकते हो आप। यदि 100 मान के करोगे तो कैसे करोगे? देखो, मैं बताता हूं आपको, देख लो ना, बता रहा हूं, है ना? यदि 100 मानते हैं तो या तो ऐसे चला लो 100 का 90, फिर 90 का 15% काट के ये आ जाएगा, फिर उसका 20% काट के सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जिधर सेलिंग प्राइस कम देना पड़ रहा है आपको, उधर आपका फायदा है कि नहीं? जिधर आपको जिस पैसे में आपको कम में बेचा जाए वो आपका फायदा है कि नहीं? मतलब जो वाला सेलिंग प्राइस कम आएगा वो वाला आप प्रीफर करेंगे?
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सेलिंग प्राइस निकाल के भी चेक कर सकते हो, या तो सेलिंग प्राइस एक एक करके निकालो ऐसे, लेकिन मेरा सजेशन है जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकालो ध्यान दो। एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। 100 10% डिस्काउंट है 100 पे, 90/100 हो गया क्या? फिर 15% डिस्काउंट है 85/100 हो गया क्या? फिर 20% डिस्काउंट है बताओ 80/100 हो गया क्या? आ गया सेलिंग प्राइस पहले वाले केस वाला। अब दूसरे वाला सेलिंग प्राइस कितना परसेंट डिस्काउंट है? 25 75/100 हो गया क्या? फिर 12% डिस्काउंट है 88/100 हो गया क्या? फिर 8% डिस्काउंट है 92/100 हो गया क्या? चल अब इन दोनों की क्या करनी है? तुलना है ना, कौन बड़ा छोटा है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ऐसे, ये 10 है और ये 20 है, बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? उधर वाला बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है? उधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा है। दोनों को आपस में काट लो जितना काट सको। काटने के बाद भी आप देख रहे हैं जो बड़ा है वो बड़ा ही आएगा, जो छोटा है वो छोटा ही आएगा। काटने के बाद भी बड़ा छोटा बदल नहीं रहा है ना, चाहे काट लो दोनों को आपस में, बड़ा वाला बड़ा ही रिजल्ट आएगा, छोटा वाला छोटा ही आएगा। तो पूरा पूरा हल मत करो, इधर से उधर आपस में काटो जितना काट सको। समझ आ रही बात? इधर का जो रिजल्ट आएगा, इधर का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को चेक करना पूरा कैंसिलेशन करने के बाद। तो 4 बार 100, इधर का भी 4 बार 100 कट गया सीधे इधर का उधर, कटा के नहीं कटा? ठीक है, अब कट जा भैया। और क्या क्या कट रहा है? 75। रुको रुको रुको, मैं काटूंगा। 15 से 5 बार, 15 से 6 बार है ना, 5 से 85 17 बार, 8 से 10 बार, 8 से 11 बार, 4 से 23 बार, 4 में से 2 बार यहां से काट दो, 2 बार यहां से काट दो। अब कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं। तो ये 15 × 17 बचा, इधर क्या बचा? 23 × 11, 15 × 17 225 + 30 255 आएगा ये। फिर 23 × 11 253 आएगा ये। बताओ ये वाला सेलिंग प्राइस छोटा है आपका, ये वाला इधर सेलिंग प्राइस छोटा देना पड़ रहा है, यानी कि ये वाला केस ग्राहक के लिए फायदे वाला केस है। तो बताओ नीचे वाला केस फायदे वाला है कि नहीं है? सीख ले ऐसे ही, मतलब कभी काम आ जाए तो यूज कर ले। समझ गए क्या किया हमने, है ना? ऐसे भी कर सकते हो, बाकी वो तरीका तो है। देखो ये तरीका कब काम में आ जाएगा, ध्यान रखना। यदि तीनों का सम 45 न होता, दोनों और 45 नहीं होता, तो फिर ये तरीका फेल हो जाएगा हमारा। फिर हम कौन सा तरीका लगाएंगे? ऐसा ही कुछ अल्टरनेट लगाना पड़ेगा हमें। तो तैयार रहे हर चीज के लिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला करो, अगला सवाल करो।
हो गया। 3 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मिटा दो इसको, है ना। ₹500 अंकित मूल्य है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, X, Y और X% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 100 माइनस X, Y% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 100 माइनस Y, Z% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 100 माइनस Z, है ना। ये आएगा सेलिंग प्राइस। 0 0 0 0 कैंसल, 5 से ये 100 20 बार, तो 100 माइनस X, 100 माइनस Y, 100 माइनस Z अपॉन में 2000। ये आंसर आएगा क्या? बोलो आएगा ये वाला आंसर? क्लियर है इतनी बात सभी को? ऑप्शन सारे रहेंगे उसके, कर लो नीचे 2000 किसी भी ऑप्शन के नीचे जिससे अच्छा लगे। ए में एक और 0 लगा लो नीचे। हाँ, नन ऑफ दिस आएगा, अभी सामने जो है उसके हिसाब से नीचे 2000 आएगा, है ना। जल्दी कॉपी मारो, जल्दी फटाफट, है ना। 4-5 सवाल और बचे, खत्म करना है आज ही। इसको रफ कर दूं क्या? हो गया कॉपी? ये मेथड समझ में आ गई ना आप लोगों को जो हम लगा रहे हैं? इस मेथड पे भी क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं, है ना। मिटा दूं? हो गया सभी का? ठीक है। अगले क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर 4। ये शिवम है, ये सौरभ है, और एक और कौन है? जय। जय जय इस मूवी में सलमान खान का नाम रहता है किसी मूवी में। जय हो मैं, जय जय। हाँ, इधर देखो, शिवम, सौरभ और जय, है ना। अब इधर देखो ये तीनों मिलके हमें बना रहे हैं हम थोड़ी ना बनेंगे, हम जानते तीनों बराबर है। सुनो मेरी बात, क्या है? अच्छा, ये भी 20 5 10 है, ये भी वही 20 5 10 है, बस अरेंज कर दिया उसको। ये भी वही 20 5 10 है, 3 लोग सेम ही है, बस आगे पीछे अरेंज शिफ्ट हो रहे हैं।
जब डिस्काउंट को आगे पीछे करो तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। यदि 100 रुपए का सामान है तो यहां भी सेलिंग उतना ही बनेगा, यहां भी उतना ही बनेगा, यहां भी सेलिंग उतना ही बनेगा। डिस्काउंट को आगे पीछे करने से रिजल्ट में चेंज नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 100 रुपए के 2 सामान है। एक एग्जांपल, एक तरफ डिस्काउंट दे रहे हो 20-10, एक तरफ डिस्काउंट दे रहे हो 10 और 20, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम। 20-10, 10-20 में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? अच्छा, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं दोनों का। इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? 100 इंटू 80/100 इंटू 90/100 आ जाएगा। बोलो इसका सेलिंग। चलो इसका सेलिंग निकाल लो। इसमें क्या होगा? बस 80-90 का 90-80 हो जाएगा, रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा ना। इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप? 100 90/100 और इधर आएगा 80/100। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात है ना? तब आप देखो क्या फर्क पड़ता है। डिस्काउंट आगे पीछे करने से कितना फर्क पड़ रहा है, समझ आ रही बात? अच्छा, 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूनी भी 6 होता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो डिस्काउंट आगे पीछे करने सिर्फ इंटू के वैल्यू इंटरचेंज होते हैं आपस में। 8 9 की भी 72 है, 9 8 भी 72 है। समझ आ रही बात? तो डिस्काउंट को आगे पीछे करने से कोई चेंज नहीं आता। ये चीज हमने सीखी, ध्यान रखना। इसके ऊपर सवाल बनते हैं। कितना बड़ा सा सवाल था, कितना इजीली खत्म हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 5 10 5 10 20 10 20 5। समझ आ रही बात? क्या आंसर आएगा? सभी का बराबर। चलो टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी कॉपी करो इसको, है ना? हो गया क्या? वो एग्जाम्पल लिख लेना उधर वाला जो बनाया मैंने, है ना? इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट 5 4 मिनट। कोई बात नहीं, कर लेंगे हम 2-3 सवाल इजी। नहीं, अभी करेंगे, अभी करेंगे। कल के लिए तो और बचा है, एक टाइप बचा है हमारा। एक तो वो 17 टाइप में 2-3-4 सवाल छोड़े हुए बड़े बड़े, वो भ्रष्टाचार वाले वो, और एक टाइप 14 बचा है, और इसी का टाइप फर्स्ट भी बचा है। हाँ, प्रैक्टिस शीट के डाउट्स भी हैं। कल सब खत्म करना है हमें, है ना? परसों टेस्ट है ना, इसलिए तो आज हमको खींचना पड़ेगा थोड़ा। चलो साथ दो फटाफट जल्दी से, मेरा मिटा दो इसको। लाभ हानि में पूरे में से पूरे नंबर जो लेकर आएगा ना, उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज में ये मिलेगा कि उसको स्टेज पर बुलाया जाएगा और उसके लिए सब ताली बजाएंगे। अरे इससे बड़ा प्राइज और क्या होगा यार? आप घर पे बताना कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए, पूरे में से पूरे नंबर आए, है ना? और उसका एक वीडियो बना लेंगे, है ना? चलो टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है सवाल नंबर 1? यदि बट्टा अंकित मूल्य का 3/7 के बराबर है और हानि कटौती का, आप जाओ, लंबी कहानी, टाइम लग जाएगा। हाँ, टेस्ट का टाइमिंग मैं कल कंफर्म करूंगा आप लोगों को, शनिवार के दिन कल कंफर्म करूंगा, है ना? ये कल डिसाइड करते ना।